जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग देखना शुरू करते हैं कक्षा 10 यानी हाई स्कूल के लिए। ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मतलब रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो फ्रेंड्स इसमें जो मेन टॉपिक है, एक हिसाब से कहा जाए तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद एक एक चीज़ की परिभाषा बताते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं आखिर इसमें क्या क्या दिया गया है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो हमारे हिसाब से तो हम बुक वाइज ही करेंगे, क्योंकि ये बुक वाइज जो है एक बढ़िया कंटेंट तैयार हो जाता है। और कंटेंट तैयार होने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इसमें समझने में भी आसानी होगी। जो चीज़ हमको लगेगा कि आपके समझ में नहीं आ रही है, उसको हम अलग से सादे पेज पे अच्छे से समझा देंगे। तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन है इसमें। ये सारी हेडिंग जैसे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ परिचय परिचय ये सब तो नहीं पढ़ाना होता, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब ज़्यादा वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये जैसे भौतिक परिवर्तन। तो फ्रेंड्स ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें कह रहा है कि ये वे परिवर्तन है जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, इसके संगठन और कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है, किसी चीज़ की जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होने का मतलब अगर हम उदाहरण लेके समझाएं तो जैसे भौतिक अवस्था क्या होती है, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम कुछ ऐसे परिवर्तन करते हैं, जैसे कोई हमारे पास एक पदार्थ है ए, हम इसको ऐसे कापी में लेके सादा कापी में लेके आप सबको समझा देते हैं। ये रही, जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स मान लीजिए हमारे पास कोई अगर पदार्थ ए है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ है अगर ए, हम इसको चेंज कर दिए ए से बी में। कोई हमारे पास पदार्थ ए है, इसको हम बदल दिए ए से बी में। अब दोबारा क्या करेंगे, हम इसको बी से पुनः ए में बदल दें। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा परिवर्तन हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी अवस्था में ऐसा परिवर्तन हो कि वो अपने अवस्था एक मतलब पहले स्थिति से आ जाए दूसरे में, दूसरी स्थिति से पहले में आ जाए। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण की बात फ्रेंड्स ये हो सकता है, जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई जल है, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई है H2O, ये है पानी। पानी से अगर बन जाए बर्फ़, पानी से हमारे पास क्या बन जाए, बर्फ़। अगर हमारे पास पानी से बन जाए बर्फ़ तो दोबारा हम बर्फ़ से पानी बना सकते हैं। अगर हमारे पास पानी है, पानी को बर्फ़ बना दें ठंडा करके, फ्रीज करके, तो दोबारा हम लोग क्या करते हैं कि बर्फ़ को गर्म करके उसको हॉट करके क्या करते हैं कि फिर से पानी बना देते हैं। और फ्रेंड्स इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो होता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, चीज़ें एक अवस्था से दूसरे में चली जाती हैं, फिर से दूसरे अवस्था से चीज़ें पहले अवस्था में चली जाती हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स भौतिक परिवर्तन। और अगली हेडिंग है रासायनिक परिवर्तन, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। तो रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, तो फ्रेंड्स रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक बार चीज़ें जैसे पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर चली गई, तो फिर से दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में वो चीज़ें नहीं आ पाती। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो हम लोग अगर दूध बनाएं, जैसे हमारे पास अगर दूध है तो दूध से हमारा बनता है दही, तो दही से फिर से दूध कभी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। तो जो दूध से दही बनने का उदाहरण है और गन्ने के रस से जो सिरका बनने का उदाहरण है, ये सब रासायनिक परिवर्तन के बहुत बढ़िया उदाहरण हैं। और उसके बाद और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आप लोग अगर अपने मन से सोचेंगे तो। और एक दो उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ अगर जला रहे हैं, तो कोई चीज़ अगर जल जाती है, जलने के बाद क्या होता है कि उसमें से ऊष्मा, उसके बाद प्रकाश, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो निकलने के बाद क्या होता है कि अब हम उसके बाद हमारे पास लास्ट में राख बचती है फ्रेंड्स। तो हमारे पास क्या बचती है, राख। तो राख को हम फिर से उस वस्तु में परिवर्तन कभी नहीं कर पाएंगे जिस जिस चीज़ को जलाए थे। तो इसलिए अगर देखा जाए तो अगर फ्रेंड्स इसलिए देखा जाए तो जो ये परिवर्तन होता है इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो सीधा सा भौतिक परिवर्तन का मतलब ऐसी अभिक्रिया, ऐसा परिवर्तन जो अपने पहली अवस्था से दूसरे में चली जाए या फिर दूसरी अवस्था से पहले में चली जाए, वो होता है भौतिक परिवर्तन। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर एक बार किसी चीज़ की अवस्था परिवर्तन हो जाए तो दोबारा जो है वो अपने मूल अवस्था में कभी ना पाए। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि इसके और सारे कितने उदाहरण हो सकते हैं, अब इसके बुक में क्या दिया गया है।
तो इन सारी चीज़ों को एक-एक चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए, चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर इसमें बात की जाए तो जैसे यही देखिए भौतिक परिवर्तन का और इसमें उदाहरण दिया गया है। जैसे कह रहा है कि वस्तु के केवल यहाँ पे जैसे कह रहा है कि शक्कर, नमक आदि पदार्थों का जल में घुलना। तो अगर आपके मन में ये है कि ये चीज़ें जल में घुल जाएँगे तो फिर अलग कैसे होंगी? तो हम क्या करते हैं जैसे शक्कर और नमक का जो घोल होता है, उसको क्या करते हैं कि हॉट एकदम ज़्यादा टेम्परेचर पे उबालते हैं। तो उबालते हैं तो जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर हमारे पास यही नमक और शक्कर बचता है, मतलब जिसका घोल रहेगा वही बचेगा। तो उसके बाद ये हुआ जल में घुलना, फिर गंधक का पिघलना, बिजली के बल्ब का जलना और बुझना। ये सारे फ्रेंड्स जो हमारे उदाहरण हैं, ये सारे हमारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था का परिवर्तन होता है। अवस्था का परिवर्तन का ये मतलब है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ हमारे पास द्रव में है, तो वो बदल जाएगी ठोस में, और अगर ठोस में है तो वो बदल जाएगी द्रव में या गैस में, ऐसे बदल जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो होता है सॉरी, इसको बोलते हैं कि अवस्था में परिवर्तन, मतलब ये सारे जो परिवर्तन हैं ये भौतिक परिवर्तन है। और उसके बाद अगर रासायनिक परिवर्तन की जो है उदाहरण, अगर रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण की बात की जाए तो जैसे यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, तो जैसे मैग्नीशियम का जलना, ये लोहे में जंग लगना, ये लोहे में जंग लगना, फिर दूध का दही बनना, इस प्रकार के परिवर्तन जितने सारे होते हैं ये सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हो गया। अब हम आइए उसके बाद आगे बात करते हैं ये रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई एक पदार्थ हो और हमारे पास कोई एक दूसरा पदार्थ हो, तो हम दोनों चीज़ों को क्या करते हैं, मिला करके एक नया पदार्थ बना देते हैं। मतलब दो अलग अलग नई चीज़ों को मिला करके एक तीसरा नया पदार्थ बना देते हैं। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमेशा कोई न कोई एक नया पदार्थ बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं और वो बन जाता है। और अगर फ्रेंड्स हम लोग इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आइए यहाँ पे समझ लेते हैं इसके उदाहरण कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए ये तो हिल जा रहा है, ये तो ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक पदार्थ है, मान लीजिए हमारे पास है सोडियम, जैसे हमारे पास है Na और प्लस हमारे पास है ये है Cl। तो हम क्या करते हैं, Na और Cl को ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स Na Cl को मिलाने के बाद हमारे पास एक नया पदार्थ, एक नया तत्व बन के आता है NaCl। तो Na जो है ये होता है सोडियम, Cl जो होता है ये होता है क्लोरीन, और जो NaCl है ये होता है सोडियम क्लोराइड यानी नमक का सूत्र होता है। ऐसे हमारे पास जैसे ये एक H है, एक है Cl, तो ये हमारे पास बनता है HCl, ये एक अम्ल होता है। जैसे फ्रेंड्स हमारे पास बनता है Na प्लस OH, ये होता है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये सारे जो नए नए पदार्थ बन रहे हैं, यहाँ पर हम एक दो अलग अलग पदार्थों को मिला रहे हैं और यहाँ पे तीसरा हमारे पास एक नया पदार्थ बन रहा है। तो इस प्रकार ये जो नया पदार्थ बन रहा है और ये जो सारे मिला रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण ही क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नया पदार्थ बन रहा है। तो अब जब दो चीज़ों को हम मिलाते हैं, एक तीसरी चीज़ हमारे पास बन जाती है, तो ये जो क्रिया है यही कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। इसी परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये एक हिसाब से ये परिवर्तन भी है, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जैसे NaCl ये सब अगर बना लिए तो ये दोबारा फिर से लौट कर ये Na और Cl में अलग नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये जो बना है फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड, जैसे इसमें अभिकारक क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमको समझना है। तो आइए पहले एक बार किताब पे नज़र डालते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे देखना है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नौसादर या चूना मिलाकर अंगूठे से रगड़ कर सुनिए, आप तीसरा गंध अनुभव करेंगे। जैसे ये 2NH4Cl ये है नौसादर, उसके बाद CaO ये है फ्रेंड्स चूना, फिर उसके बाद यहाँ पे जो दिए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, मतलब नौसादर और चूनों के जब मिलाया गया है तो यहाँ पे तीन अलग अलग पदार्थ बने, यहाँ पर पानी भी निकल रहा है। तो ये है फ्रेंड्स एक हिसाब से यही रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया का यही मतलब है कि अगर हम दो अलग अलग चीज़ों को मिलाएं, चाहे जब,
दो अलग-अलग चीज़ों को मिलाने पर अगर हमारे पास तीसरी चीज़ बन रही है तो हम इसी को कहेंगे कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और इसके बाद अगली चीज़ क्या है फ्रेंड्स, इसमें और भी कुछ चीज़ें जैसे जान लेते हैं। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा बनने वाले को उत्पाद कहते हैं। तो अब इसी में हम लोग समझ लेते हैं, जैसे ये जो अब कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, जैसे कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को हम मिला रहे हैं, जैसे यहाँ पे नौसादर, यहाँ पर चूना, इन्हीं दोनों चीज़ों को मिला रहे हैं। तो ये जो नौसादर और चूना है, यही हमारे पास कहलाएगा अभिकारक, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को मिलाते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। और उसके बाद मिलाने के बाद जो चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट में बन के आती हैं, जैसे ये चीज़ें, ये वाली, तो ये हमारे पास रिजल्ट के रूप में आई हैं। तो जो चीज़ें रिजल्ट के रूप में आती हैं उसको बोलते हैं उत्पाद। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए तो जैसे मान लीजिए हमें कोई शरबत बनाना है, अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें, तो हम उसमें चीनी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं और कुछ भी जैसे नींबू वगैरह मिलाते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें हम लोग मिलाते हैं, ये हमारा होता है अभिकारक। और उसके बाद जो हमारा लास्ट में बन के आता है, जैसे शरबत मान लीजिए, पना बनाना हुआ, तो ये जो हमारे पास बन के आता है वो होता है हमारे पास उत्पाद। तो अभिकारक का सीधा सा मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों को हम रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रयोग कर रहे हैं, मतलब जिन चीज़ों को मिलाने पर एक नई चीज़ें बनेंगी, तो जिन चीज़ों को मिला रहे हैं वो होता है अभिकारक। और जो बन के आता है, लास्ट में रिजल्ट आता है हमारे पास, उसको बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद इसी को कहते हैं फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं अगली हेडिंग क्या है, उसके बाद इसमें जानना शुरू करते हैं।